नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर कुछ भी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के सापेक्ष में हम ये बताना चाह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है इस बार अभी से लेके मतलब आम चुनाव, बिहार में पहला आम चुनाव जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। और अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार में 7 करोड़ 42 लाख रजिस्टर्ड मतदाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात, तो कुछ तो खामियां है और कुछ तो डाउट है। डाउट कुछ इस प्रकार से है, संदेह इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से संदेह है कि आप लोग को भी मन में लगेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। विपक्ष का सबसे बड़ा कारण यही है। एसआईआर जो कराया गया धड़पड़ में 3 से 4 महीने के अंदर, ये बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बड़ी भूल थी कि ये साफ साफ देखा जा रहा था कि ये इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बीजेपी प्रॉक्सी वॉर की तरह खेल रही थी और उसके प्लेटफॉर्म को सजाने में तैयार हुए थे। बिहार का ये जनता जनार्दन हमारे जनादेश नहीं दिए हैं उनको, उनको ज्ञानादेश मिला है। ज्ञानेश कुमार का ज्ञानेश कुमार जी का जो है पूरा पूरा उनको आशीर्वाद है पूरे तरीके से। बीजेपी पे वो तो मेहरबान है, एनडीए पे का ये मेहरबान है। अच्छी सी बात है, अच्छी बात है, किसी पे भी हो। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर की बात की जाए तो 7 करोड़ टोटल वोटर जो है बिहार में वो 7 करोड़ 42 लाख है, कुछ ऐसे है। अगर उसके बाद वोटिंग इस बार जो है हाईएस्ट जो वोटिंग हुआ था वो फर्स्ट बार बिहार में 66.91% हुआ था। वो भी कब? पहला वोटिंग हुआ था 1951 में, जो बिहार का आम चुनाव हुआ था उस समय। अगर बिहार का इस बार के इलेक्शंस की बात की जाए 2025 के अकॉर्डिंग तो ये रिकॉर्ड माना जा रहा है, रिकॉर्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड माना जा रहा है। उसमें भी फीमेल वोटर जो है टर्नआउट की है, जिसमें से ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बिहार की महिलाएं वोटर ने। इस बार जो है कंप्लीटली अगर पार्टिसिपेट देखी जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में फेज 1 और फेज 2 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है कि फेज 1 में जो है फीमेल मतदाता है और उसका मेल मतदाता है, और उसके बाद टोटल करके आपको हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताएंगे, यानी प्रतिशत में कितना मत किसको प्राप्त हुआ है, मतलब महिला का कितना गया और पुरुष का कितना गया मत के अकॉर्डिंग प्रतिशत में आपको ये बताने जाएंगे। तो इसमें आपको साफ साफ झोल समझ में आ जाएगा कि आखिर झोल क्या है और झोल किस प्रकार से हुआ है और विपक्ष क्यों इतना कमजोर हुआ। और विपक्ष को ऐसा बना दिया गया है कि लाचार विपक्ष अभी हो गया है, विपक्ष बेबस है, बेबस है एकदम कहिए तो। अगर भाइयों मेरे शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो छोटे भाई समझकर हमें माफ जरूर करिएगा, चाहे आपको जैसा लगे हमारा वीडियो, लेकिन अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा। फेज 1 में जो है महिला मतदाता जो है इलेक्टोरल्स के रूप में 1,76,77,219 वोट दिया। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 69.04% मत प्राप्त हुआ महिलाओं का फेज 1 के अंदर। अब फेज 2 का बात कर लेते हैं महिलाओं का पहले। तो फेज 2 में जो है महिलाओं का मत प्राप्त हुआ 1,74,68,572। अगर मत की बात की जाए फेज 2 में तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली जो है। अगर प्रतिशत में इनका महिलाओं का प्रतिशत निकाला जाए फेज 2 के अकॉर्डिंग तो 74.03% है। और फेज 1 में अगर मेल की बात की जाए, पुरुष वर्ग की बात की जाए, तो पुरुष वर्ग में जो है इलेक्टोरल्स जो है 1,98,35,325 मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो वो है 61.56%। ये मेल मतदाताओं का आपको बता रहे हैं। और फीमेल मतदाताओं का अगर मैं सॉरी माफ करिएगा, मेल मतदाताओं का अगर सेकेंड फेज की बात की जाए तो उसमें से 3,93,79,366 मत प्राप्त हुआ। उसमें से अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 62.8% है। अगर आप टोटल इलेक्टोरल की बात की जाए तो उसमें से फेज 1 की बात की जाए तो फेज 1 और फेज 2, हम फेज 1 का पहला आपको बता रहे हैं, मतलब पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों को मिलाकर बता रहे हैं। तो उसके मत की कुल संख्याएं जो है 3,75,13,302 मत प्राप्त हुआ है टोटल। और दूसरा फेज में जो है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में देखा जाए तो 3,70,13,556 मत प्राप्त हुआ है। इनका टोटल अगर कर दिया जाए तो 7,45,26,858 मत प्राप्त हुआ टोटल। अगर टोटल परसेंटेज की बात की जाए तो टोटल परसेंटेज 66 यानी 66.91% मत प्राप्त हुआ। अब यहां से सोचने वाली बात यह है, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ये तो कोई भी अगर सिंपल अगर कोई एक बच्चा भी रहेगा
चौथा पांचवा का भी बच्चा रहेगा जिसको भारतीय मानक पद्धति के बारे में जानकारी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो वो भी एक बच्चा भी क्या करेगा, इकाई दाई सैकड़ा जकरा जकरा कहे छिए हमरा सब, उसके बारे में वो सब भी समझ लेगा। इन सभी के क्या झोल कहाँ पर हुआ है। टोटल मतदाता भाइयों आप देखें कि 7 करोड़ 42 लाख ही मतदाता है, लेकिन यहाँ पर टोटल वोटिंग जो हुआ है उसमें से 7 करोड़ 45 लाख कहाँ से आया, 7 करोड़ 45 लाख 26,500 858 कहां से प्राप्त हो गया। तो साफ साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर 3 लाख का अप्रोक्स 3 लाख से ज्यादा मतों का जो है यहाँ पर घपलेबाजी हुआ है, जबकि रजिस्टर मतदाता आप लोग को बार बार हम कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान दीजिए। 7 करोड़ 42 लाख, लेकिन यहाँ पर मतदान हुआ है 7 करोड़ 45 लाख। ये कैसे हो सकता है भाई, आप समझ सकते हैं। इसलिए विपक्ष को भाइयों, ये आप जितना भी कह लें, विपक्ष को बेबस कर दिया गया, बेबस कर दिया गया। और आप देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है और बिहार की क्या दुर्दशा होने वाली है, वो तो आने वाले 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा। ना स्टूडेंट कहीं के रहेंगे और ना किसान कहीं के रहेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, हमारे चाचा भी नहीं रहेंगे, चाचा जी का भी विदायित्व है। अब आप ये समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो समझ रहे हैं चाचा को हम जिताए, नहीं, चाचा को नहीं जिताए। अब आप सचेत हो जाइए, सचेत अब होना नहीं है आपको। अब जैसे भी हुए, अब जो भी किए, जैसे भी मत किए, एक बार तो आपको विपक्ष को मौका देना था। दोस्तों आप अगर देखिए केसी सिन्हा साहब कितने बड़े प्रोफेसर हैं और कितने बड़े वो गणितज्ञ हैं, गणित के विद्वान हैं। उनके द्वारा उनका बुक आईआईटी की तैयारी करने वाले, एंट्रेंस तैयारी करने वाले, आईआईटी का एंट्रेंस तैयारी करने वाले छात्र उनके बुक से पढ़ते हैं, उनको हरा दिया गया। मात्र उनको 17,000 मत प्राप्त हुआ। यही अगर कोई नचनिया को खड़ा कर दे, कोई ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, कोई कहीं भी हो, अगर उनको खड़ा कर दे तो उनको भी यहाँ के मतदाता जिता देंगे। लेकिन अगर कोई पढ़े लिखे इंसान को नहीं जिताए तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। महानाद से भी वही बात है, जाति पाति तो खेले ही आप लोग, बहुत खेले आप लोग जाति पाति। खास करके तो हम कहेंगे इस पिछड़े वर्ग को अगर हम कहें तो पिछड़ा वर्ग ही सबसे ज्यादा जो है ओबीसी के वर्गों में, तो ओबीसी के वर्गों में हम कहेंगे खास करके लव और कुश का जो समीकरण देखे है ना भाई, ये बहुत गलत किए हैं आप लोग, बहुत गलत किए। अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, या आप उस भीड़ का हिस्सा बने, आपको कमजोर किया जा रहा है। आप विधायक की संख्या क्या जोड़ने में लगे, आप एक समाजवाद को सपोर्ट करते हैं। जो समाजवाद, इस समाजवाद की परिभाषा क्या है, समाजवाद है क्या, जो आज के उद्देश्य में हमारे माननीय लालू यादव जी कहे थे कि हम गंजी के कुर्ता के ऊपर गंजी पहने हैं। आप विपिन सर को नहीं जिताइए, हटाए विपिन सर को आप नहीं जिताए। कैसे है आप लोग, क्या वहां पर 7600 ही युवा थे हमारे भाई, ऐसा है क्या? नहीं। अगर एक युवा अपने घर में अपने पेरेंट्स को समझाने में सही तरीके से रहते, सही तरीके से अगर रोजगार पे बात करके, अगर रोजगार हो, नौकरी हो, इन सभी मुद्दा पे अगर बात करके चुनाव कराया जाता तो आज के समय में आज की स्थिति कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर तो हम फिर लास्ट में वही बात बोलेंगे, यहाँ पे जनता जनार्दन का जनादेश नहीं मिला है, यह ज्ञानादेश मिला है। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार।